तो लास्ट लेक्चर में हमने ये सीखा था कि ऐड कॉपीज को कैसे क्रिएट करते हैं, लेकिन आज हम समझेंगे ओवरऑल मेटा के डैशबोर्ड के बारे में। कौन से बटन से क्या चीज़ें एग्जैक्टली होती, इस लेक्चर में ये डिटेल में समझेंगे। तो चलो डैशबोर्ड पे चलते हैं। तो कैंपेन के साइड में ये ऑप्शन में आपको पता चल जाएगा कि करंटली आप कौन से एड्स मैनेजर में हो। अभी फॉर एग्जांपल आप मल्टीपल क्लाइंट्स के एड्स मैनेज करते हो, तो यहाँ पे आप उनको सिलेक्ट कर सकते हो। अब हर बार आपको जाके रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस यहाँ पे जाके रिफ़्रेश करना है, जिससे आपका एग्जिस्टिंग डेटा रिफ़्रेश हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा करंटली उसके रिजल्ट्स और वो ऐड कैसे परफॉर्म कर रही है। फिर मैं आपको बताता हूँ डिस्कार्ड ड्राफ्ट के बारे में। अभी फॉर एग्जांपल जब भी हम एक ऐड कॉपी क्रिएट करते हैं तो उसको पब्लिश नहीं करते, सिर्फ ड्राफ्ट में छोड़ देते हैं। तो मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। क्रिएट पे जाके मैंने सेल्स का एक कैंपेन क्रिएट किया और फिर उसको एग्ज़िट कर दिया। एग्ज़िट करने के बाद उसमें जाके मैंने क्लिक किया। अभी आपको जैसे ही आप डिस्कार्ड ड्राफ्ट पे क्लिक करोगे, ये ऐड सेट, ये कैंपेन डिलीट हो जाएगा। अब वहीं से आप राइट साइड में से भी रिव्यू और पब्लिश कर सकते हो और लेफ्ट साइड वाले बटन जो कि डिस्कार्ड ड्राफ्ट से डिस्कार्ड कर सकते हो। तो हमने इसको डिस्कार्ड कर दिया। अब उसके बाद आपको ये 3 डॉट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपको दिखेगा रीसेट एड्स मैनेजर। ये आपका पूरा एड्स अकाउंट को रीसेट कर देगा। तो यूजुअली हम लोग इसको कभी भी नहीं छेड़ेंगे। दूसरा ऑप्शन है कीबोर्ड शॉर्टकट्स। हम यूजुअली इसको भी ज़्यादा यूज़ नहीं करते, तो मैं इसे हम रहने देते हैं। उसके बाद आप हम आ जाएंगे सर्च में। अब सर्च और फिल्टर में आप सारे, फॉर एग्जांपल आप 200 300 500 ऐड मैनेज कर रहे हो, ऐड कॉपीज़ है आपके पास। अभी उसमें से आपको जब भी सर्च करने की ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पे आके आप सर्च कर सकते हो। अलग अलग कैंपेन के नेम से सर्च कर सकते हो, एड सेट के नेम। फॉर एग्जांपल एड सेट पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं बताता हूँ कि उसमें जो है DCT थर्ड कैंपेन को ढूंढ के निकाल पाई, उसमें से वो आपको थर्ड एड सेट ढूंढ के निकाल के दे देगा। अब मैं एक कैंपेन का नाम देता हूँ WP और सर्च करता हूँ, तो WP नाम से हमारे यहाँ पे कैंपेन था तो उसने निकाल कर दे दिया। अब कैंपेन के अंदर आपको डिलीवरी का भी ऑप्शन दिखेगा। इसमें आपको अगर फॉर एग्जांपल देखना है कि कौन सा एड सेट एक्टिव है, कौन सी एड्स एक्टिव है, तो वो भी उसमें जाके आप एक्टिव जो जो एक्टिव है एड्स वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। अब राइट साइड में आप जैसे ही आओगे आपको डेट वाइज दिखेगी कि आपकी कौन सी कैंपेन कैसे चल रही है। अब फॉर एग्जांपल उसके अंदर हम चले जाते हैं मैक्सिमम अब तक जितने भी एड सेट्स हम चला रहे थे, ऐड कॉपी चला रहे थे, उसके बारे में डेटा आपको प्रोवाइड करेगा। उसके बाद आपको अगर टुडे का देखना है तो टुडे का भी आप देख सकते हो। अभी दिस वीक और दूसरा ऑप्शन जो है लास्ट 7 डेज, उसमें क्या डिफरेंस है। लास्ट 7 डेज आज के डे को काउंट नहीं करेगा, इसके पहले के 7 दिन को वो काउंट करेगा। जबकि आप दिस वीक पे क्लिक करते हो तो आपको आज से लेके 7 दिन का ओवरऑल आपको डेटा प्रोवाइड होगा। आप सिमिलर वे में दिस मंथ और लास्ट मंथ का आप सिमिलर वे में आप समझ सकते हैं कि कैसे आपको डेटा आएगा। अब जैसे ही आप विनर्स पे क्लिक करते हो आपको एड सेट जो सबसे अच्छी परफॉर्मिंग है वो दिख जाएगी। अब अगर आप दो चीज़ों को मल्टीपल सिलेक्ट करते हो और उसके बाद उसको चेक करते हो, दोनों के जो क्रिएटिव सबसे अच्छे वर्क कर रहे थे वो ऑप्शन आपको दिख जाएंगे। अभी हम डुप्लीकेट को समझेंगे। डुप्लीकेट यहाँ से भी होता है और यहाँ से भी होता है, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे एक ही टाइम पे आप सारे के सारे जितने भी है डुप्लीकेट एक ही टाइम एड सेट्स को कर दोगे। और उसके अंदर अगर दूसरे ऑप्शन को देखें तो क्विक डुप्लीकेट भी, जो इंस्टेंट डुप्लीकेसी क्रिएट कर देगा आपको उसी ओरिजिनल एग्जिस्टिंग कैंपेन में। और आप कॉपी भी कर सकते हो। कॉपी करते हो, फॉर एग्जांपल हमने कॉपी किया, करते ही एरो पे आपको दिखेगा सी कॉपीड आइटम्स। उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको पता चल जाएगा ये सारे आइटम को मैंने ठीक से कॉपी किया है। आप पेस्ट करते ही आपके ऐड सेट सारे पेस्ट हो जाएंगे। फिलहाल हम नहीं करेंगे इसको क्योंकि हमारी ऐड कैंपेन अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर ऐड सेट की बात करें तो यहाँ से भी हम एडिट कर सकते हैं और ऊपर जो ऑप्शन है उसको भी एडिट कर सकते हैं। बट डिफरेंस ये है कि मल्टीपल ऐड सेट्स को आप एक साथ सिलेक्ट करके एडिट पे अगर वहाँ पे अबव क्लिक करते हो तो एक साथ आप सारे कैंपेन में एडिट एक साथ कर सकते हो। तो जिससे फॉर एग्जांपल हमें माइनर माइनर चेंजेस करने सब में, तो हमको पता चल जाएगा कि हमने इस वाले ऐड सेट में क्या चेंज किया था, इस वाले में हमने क्या किया है। अगर हम एडिट पे क्लिक करें तो फाइंड एंड रिप्लेस पे भी आप क्लिक करोगे तो आपको फॉर एग्जांपल आपके एग्जिस्टिंग कैंपेन के नाम आपको एक साथ बदलना है। जो हमने डायनामिक क्रिएटिव टारगेटिंग रखा था उसके जगह पे हम क्रिएटिव रखेंगे। अगर फॉर एग्जांपल हमें एक ही टाइम पे मिनिमम स्पेंड लिमिट भी रखनी है कि फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि तीनों का ऐड मिनिमम बजट एक ही टाइम पे सेट कर दे, तो वो भी हम इधर जाके कर सकते हैं। उसी तरीके से हम अपने माइन्यूट माइन्यूट डिटेल्स भी चेंज कर सकते हैं, लोकेशन, एज, जेंडर, कस्टम ऑडियंस को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हम यहाँ से एक ही साथ सारे एड सेट में चेंजेस कर सकते हैं।
तो ये काफ़ी ओल्ड टेक्निक है A/B टेस्टिंग, अभी हम यूजुअली ये यूज़ नहीं करते हैं। इसके जगह हम एडवांस बजट कैंपेन को ही यूज़ करते हैं, क्योंकि हम एट अ टाइम मल्टीपल कैंपेन्स को उसमें टेस्ट कर सकते हैं, मल्टीपल ऐड कॉपीज़ और सबको टेस्ट कर सकते हैं। जबकि A/B में सिर्फ माइनर सा एक छोटा सा चेंजेस करने के लिए हम इसे यूज़ किया करते थे। अब मैं रिकमेंड करूँगा कि मेटा काफ़ी एडवांस हो गया, इस ऑप्शन को अपना ही यूज़ करें तो अच्छा है। अभी आपको ये छोटा सा ऑप्शन जो दिख रहा है, इसमें से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो डेटा को। उसी तरीके से ये राइट वाला भी ऑप्शन जो है छोटा सा डिस्कार्ड के लिए, ये जो हमने ऊपर अबव देखा, हमें कोई आइटम डिस्कार्ड करना है या अंडू करना है, डिलीट करना है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। अब हम ऑडियंस को भी सेव कर सकते हैं यहाँ से, जो भी ऑडियंस को हम सेव करके रखना चाहते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम कोई डेटा को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आपको सारे या पर्टिकुलर कोई एड सेट का ही डेटा एक्सपोर्ट करके चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। कस्टमाइज एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर कॉलम आपको एक्सपोर्ट करना है, जो पर्टिकुलर डेटा आपको चाहिए तो आप वो भी यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। अगर हम क्रिएट रूल्स के बारे में समझे तो इसमें काफ़ी सारे रूल्स हम सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने मल्टीपल कैंपेन्स या मल्टीपल एड सेट में सिमिलर काइंड ऑफ ऑडियंस रखा है, तो हम चाहते हैं कि वो आपस में ओवरलैप ना हो, जहाँ पर जाके वो दोनों एक दूसरे से कॉम्पीट नहीं करेंगे। वैसे हमने अभी इसलिए इसको सेट नहीं किया है क्योंकि एग्जिस्टिंग कैंपेन में मेटा इसको ऑलरेडी यूज़ कर रहा है, तो मेटा के पास ये सारी अथॉरिटीज़ है, तो हम अपने हिसाब से इसमें चेंजेस नहीं करते। तो सेकंड ऑप्शन है ऑप्टिमाइज ऐड क्रिएटिव, जहाँ पर हम एग्जिस्टिंग एड्स को सिलेक्ट करके विनर्स ऐड ऑलरेडी निकाल रहे हैं, तो ये एग्जिस्टिंग चीज़ें हो ही रही है। अगर थर्ड ऑप्शन के बारे में बात करें, रिड्यूस ऑडियंस फ्रेगमेंटेशन, यहाँ पे जब भी हम फॉर एग्जांपल टेस्टिंग करते हैं तो हम बजट सेट कर सकते हैं, तो हम दो ऑडियंस को कंबाइन करके हमारा बेस्ट आउटपुट इससे जनरेट कर सकते हैं, जो कि ये सारी चीज़ें भी ऑलरेडी परफॉर्म हो रही है मेटा की तरफ से। तो क्रिएट कस्टम रूल पे जाके हम अपने रूल्स भी क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पे हमने एक एड सेट को सिलेक्ट कर लिया और वहाँ पे जाके हमने एक बजट एंटर कर दिया कि अगर 3 दिन तक $5 स्पेंड नहीं होते तो ऐड कॉपी बंद हो जाए, जो कि एग्जिस्टिंग हमें चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी उसको ट्रैक कर रहे हैं और स्टैटिस्टिक्स को देख रहे हैं। जो ऐड परफॉर्म नहीं कर रही है हम ऑलरेडी उसको रिमूव कर रहे हैं। पर आप यहाँ से भी सेट कर सकते हो ये सारी चीज़ें, क्योंकि वो पहले के टाइम में हुआ करता था कि एक एड्स मैनेजर पूरे दिन एड्स मैनेज करता था, एक छोटी छोटी चेंजेस के लिए बहुत सारी चीज़ें करता था। लेकिन अब ये काफ़ी एडवांस हो चुका है और मेटा काफ़ी स्मार्ट हो चुका है, तो वो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें मैनेज करता है। अगर ब्रेकडाउन के डेटा को अच्छे से जाके समझें तो एज या जेंडर ग्रुप को अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास कोई डेटा नहीं होगा, क्योंकि iOS 14 के बाद ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। अब क्लियर ब्रेकडाउन करेंगे और दूसरे ऑप्शंस के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पे जाके हम ब्रेकडाउन में जो ऑलरेडी देख रहे थे कि इमेज वीडियोस और कौन से इमेज कौन से वीडियोस अच्छे परफॉर्म कर रहे थे, हम पहले भी एनालिसिस कर रहे थे। उसके अकॉर्डिंग हम टेक्स्ट को भी देख सकते हैं कि कौन सा टेक्स्ट हमारा प्राइमरी टेक्स्ट हो गया, हेडलाइन हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गए, कौन सी चीज़ें बेस्ट परफॉर्म कर रही है, और वहाँ पर जाके हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर वहाँ पे जाके हम उसको सेग्रीगेट कर सकते हैं। अब यहाँ से रिपोर्ट्स में जाके भी आप सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, अपने डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ओवरऑल पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे भी जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। तो इस तरीके से आपको सारे ऑप्शंस के बारे में जो जो थे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको कुछ भी डाउट्स होते हैं तो आप डायरेक्टली हमें DM कर सकते हो।